अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। हम पहले पढ़ेंगे इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, अगर ए कोई सेट है देन फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, अगर ए को हम यूनियन करेंगे फाई के साथ तो वो ए होता है, मीन्स इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेकंड, अगर हम ए को इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो ए होता है। थर्ड इज, अगर हम ए को यूनियन करेंगे ए के साथ ही तो दैट इज ए। फोर्थ, अगर हम ए को इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ ही, सेट ए के साथ, दैट इज ए। और फिफ्थ वन इज दैट इज ए यूनियन अगर करेंगे बी के साथ वो सेम होता है बी यूनियन ए के साथ। दिस इज नोन एज द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ वन इज ए को हम अगर इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ तो बी को अगर इंटरसेक्शन करें वो सेम होता है। तो इसका मतलब है आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहले हम इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ देखेंगे। लेट अस सपोज वी टेक द प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव टू शो दैट दिस ए यूनियन फाई इज इक्वल टू दिस। हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अस टेक एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। दैट इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ हम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और या तो एक्स ए में होगा या तो फाई में होगा, दोनों में से किसी में होगा। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ एक्स किस में होगा, ए में, बिकॉज फाई इज एम्प्टी सेट। फाई तो एम्प्टी होता है। फाई डजंट, दैट इज एक्स डजंट बिलोंग्स टू फाई, एक्स डजंट बिलोंग्स टू फाई। तो इसका मतलब है जो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन मैंने लगाई है तो इसका मतलब है ए यूनियन जो फाई है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। तो अब प्रूफ ऑफ सेकंड देखेंगे। वेरी वेरी सिंपल प्रूफ। हम क्या करेंगे, लेट सिमिलरली एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन विद यू। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है एक्स या तो ए में होगा एंड एक्स किस में होगा, एक्स बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट, एक्स बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट। जब इफ एंड ओनली इफ एक्स तो ए में है, एक्स तो ए में है, यूनिवर्सल सेट में तो क्लियरली होगा ही होगा क्योंकि एक्स तो बिलोंग कर रहा है यू में, ये तो क्लियरली होगा। इसका मतलब है एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमें क्या है कि दोनों का एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट में तो एलिमेंट है ही है, लेकिन अब ये किसमें है, ए में भी है। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन अगर यूनियन के साथ इसके साथ करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो वो ए होता है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ये सेकंड का प्रूफ था। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे। प्रूफ ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। हम ऐसे ही लेट एक्स बिलोंग्स टू किसमें, ए यूनियन ए। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है कि एक्स या तो ए में है और या तो एक्स ए में है। तो इफ एंड ओनली इफ इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए या ए में। इसका मतलब है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। तो इसका मतलब है कि जो ए यूनियन ए हमारे पास है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आप जाए। सिमिलरली आप खुद इसको करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। सिमिलर प्रूफ का अब मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी खुद दिखाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ आप खुद करेंगे। लेट, मैं लूंगा ऐसे ही, मैं लूंगा एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स, वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी में। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसको मैं थोड़ा इंटरचेंज, इस पर कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं पहले लिखूंगा या तो एक्स बी में है बी और या तो एक्स किस में है, ए में।
इसका मतलब है कि ए यूनियन बी जो हमारे पास है वो सेम एज बी यूनियन ए है, वो सेम एज बी यूनियन ए। अब हम इसकी सेकंड मतलब वो बी पार्ट देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज बी प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी थी तो ए प्रॉपर्टी हम इसमें 3 सेट्स लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर हम ए यूनियन बी को यूनियन करेंगे सी के साथ तो एसोसिएटिव लॉ इसको कहते हैं। ये आएगा ए यूनियन बी यूनियन किसके साथ, सी के साथ। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं करूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद सी तो इसका मतलब क्या है, यह आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद सी, इंटरसेक्शन विद सी। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद सी, बी इंटरसेक्शन विद सी। तो ये क्या आएगा, यह आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन विद सी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारे पास ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके साथ, तो इसका क्या आएगा, यह आएगा ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन विद सी। हम इनका प्रूफ देखेंगे, हम पहले का प्रूफ देखेंगे, सिमिलरली हम बाकी का भी प्रूफ मतलब ऐसे ही करेंगे। प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी बी पार्ट की, प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी की। तो हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी यूनियन विद सी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। तो इसका इफ एंड ओनली इफ, इसमें भी ऐसे लिख सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों का ब्रैकेट तो इस इफ एंड ओनली इफ अगर मैं ये ऐसे लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू ए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, पहले मैं इन दोनों का लूंगा और मैं लूंगा एक्स बिलोंग्स टू सी। तो इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या आएगा ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू, ये आएगा ए यूनियन बी यूनियन विद सी। तो इसका मतलब क्या निकला, हमें निकला ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर है, ए यूनियन बी यूनियन विद सी। तो ये हो गई प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप खुद करेंगे प्रॉपर्टी बी और प्रॉपर्टी बी के बाकी पार्ट्स। तो अब हम प्रॉपर्टी सी देखेंगे। प्रॉपर्टी सी में क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी सी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी सी में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, अगर हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ होल कंप्लीमेंट वो ए के बराबर है। सेकंड इज अगर हम ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे किसका, ए के कंप्लीमेंट से तो वो ए आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी वो फाई आएगा अगर ए का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन विद ए कंप्लीमेंट, दिस इज फाई। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज जिसको ए यूनियन बी, इसका नाम भी है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कंप्लीमेंट। और जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन विद बी कंप्लीमेंट, इसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। इस प्रॉपर्टी जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं इनवोलेशन प्रॉपर्टी, इनवोलेशन लॉ। तो पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे।
इन्वोल्यूशन लॉ क्या है हमारे पास, ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। प्रूफ, सिंपल प्रूफ है इसका। लेट एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू, इफ एंड ओनली इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू किस में, ए में। जब x होल कंप्लीमेंट है तो इसमें तो होगा ही, x डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर x इसमें है तो डजंट बिलोंग्स टू इसमें है, तो इसका मतलब है जो इन्वोल्यूशन लॉ ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट है वो ए के बराबर है। यहाँ पे जब हम इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लगाते हैं तो हमें पहले हमें तो इसका सबसेट दिखाना था और ये वापस इसका सब, लेकिन यहाँ पे हम इफ एंड ओनली इफ कंडीशन जब लगाते हैं तो इसका इनवर्स हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंप्लीमेंट लॉ। तो कंप्लीमेंट लॉ में हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट लॉ में हमारे पास है, कंप्लीमेंट लॉ हमारे पास जो है वो है, इसका प्रूफ हम करेंगे, हम ऐसे ही लेंगे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया ए यूनियन ए कंप्लीमेंट में, तो इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब यूनियन का मतलब है या तो x ए में है और या तो x ए कंप्लीमेंट में है। दैट इफ एंड ओनली इफ, या तो x किस में है, ए में, या तो x किस में है, ए कंप्लीमेंट में। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू, कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, where u is a universal set, that implies if and only if x तो बिलोंग कर रहा है या a में, और या तो x u में बिलोंग कर रहा है या x does not belongs to a। इसका मतलब यही है, if and only if x बिलोंग्स टू किस में, u में। ये तो u में करेगा बिलोंग, यहाँ तो x तो बिलोंग भी कर रहा है, और तो इसका मतलब है x किस में कर रहा है बिलोंग, u में। तो इसका मतलब है जो हमारे पास a यूनियन a कंप्लीमेंट है वो किसके बराबर है। सिमिलरली आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का भी प्रूफ करेंगे। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, तो कल हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट का देखेंगे कि एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सेट्स क्या होती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।